आपको पता है क्या, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं सलोनी मैं सब सही कर रही हूँ, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, फिर भी पूरा दिन थका हुआ फील करती हूँ। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एंड ऑनेस्टली आंसर तुरंत समझ नहीं आता। कभी कभी ये आपके गलत करने की बात नहीं होती, ये एक छोटी सी ग्लैंड की बात होती है जो आपकी नेक में है और आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है। हाय, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी एंड आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तब होता है जब आपकी थायराइड ग्लैंड बॉडी के लिए जरूरी हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करती है। एंड ट्रस्ट मी, जब ये हार्मोन्स कम होते हैं आपकी पूरी बॉडी फील करती है, एनर्जी गिर जाती है, वेट बदल जाता है, मूड भी बहुत शिफ्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस बताऊंगी जो इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी थायराइड को अटेंशन की जरूरत है। इन अर्ली साइंस को रिकॉग्नाइज करना जेन्युइनली चेंज कर सकता है कि आप डेली कैसा फील करते हो। पहले ये समझते हैं, आपकी थायराइड छोटी है बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, एनर्जी प्रोडक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन और बहुत कुछ। जब ये ग्लैंड अंडर परफॉर्म करता है तो मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स स्लो हो जाते हैं और तब आपको सिम्टम्स नोटिस होने लगते हैं। सबसे कॉमन साइन से शुरू करते हैं, हमेशा थका हुआ फील करना, लेकिन ये रेगुलर टायर्डनेस नहीं है जो कि बाद में चली जाती है, ये डिफरेंट है। जब थायराइड हार्मोन्स लो होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी एनर्जी कम प्रोड्यूस करती है ओवरऑल। तो सिंपल काम भी जैसे रेडी होना या ब्रेकफास्ट बनाना एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। आप सोच सकते हो कि ये स्ट्रेस या लैक ऑफ स्लीप है, बट एक्चुअली आपका बॉडी स्ट्रगल कर रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। दूसरा साइन है वेट का बदलना। अब वेट की बात करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ बहुत लोग वेट गेन नोटिस करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, एफर्ट के बाद भी वेट रिड्यूस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट जिस स्पीड से आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करता है सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाता है। तो इवन अगर आप पहले जितना ही खा रहे हो, आपका बॉडी उसे एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर रहा। ये ज्यादा या कम की बात नहीं है, ये इस बात की है कि आपकी बॉडी फूड को यूज ही नहीं कर रही। तीसरा साइन, स्किन और हेयर में चेंजेस। अब यहाँ एक चीज जो अक्सर थायराइड से कनेक्ट नहीं करते, ड्राई स्किन और हेयर लॉस। जब थायराइड हार्मोन्स इनसफिशिएंट होते हैं तो आपकी स्किन के रिपेयर सिस्टम्स को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते, तो आपकी स्किन ड्राई, रफ, कभी कभी फ्लेकी हो जाती है। सिमिलरली हेयर फॉलिक्यूल्स वैसे जनरेट नहीं होते जैसे होने चाहिए, जैसे नोटिसेबल थिनिंग या हेयर फॉल होता है। ये उस नॉर्मल शेडिंग से ज्यादा है जो हम सबको होती है। ये एक विजिबल साइन है कि इंटरनली बॉडी कुछ अटेंशन मांग रही है। चौथा साइन, हमेशा ठंड लगना। क्या आपने किसी को स्वेटर पहने हुए देखा है जब सब कंफर्टेबल हो? ये थायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड हार्मोन्स आपकी बॉडी को हीट जनरेट और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जब ये हार्मोन्स लो होते हैं आपका बॉडी वार्मथ को प्रॉपर्ली होल्ड ही नहीं कर पाता, तो आपको ठंड लगती है इवन जब टेम्परेचर बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है। ये एक परसिस्टेंट चिल है जो जाती ही नहीं है, लेयर्स के साथ भी। पांचवा साइन है डाइजेशन की प्रॉब्लम, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्निफिकेंटली स्लो कर देता है। फूड आपके गट के थ्रू ज्यादा स्लोली मूव करता है, डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है और आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से डील करते हो। ये ओकेजनल वाला नहीं होता जो डिहाइड्रेशन से होता है, ये परसिस्टेंट है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस वजह से बहुत अफेक्ट हो जाती है। इसको मैनेज कैसे करना है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। छठा साइन, मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव चेंजेस। आपकी थायराइड आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। लो थायराइड हार्मोन्स अनएक्सपेक्टेड सैडनेस, लो मूड या डिप्रेशन की तरह शो होते हैं। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि आपकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है या कंसंट्रेट करना काफी हार्डर हो गया है। लोग अक्सर स्ट्रेस या एजिंग को ब्लेम करते हैं, बट ये एक्चुअली आपका थायराइड आपसे हेल्प मांग रहा हो सकता है। लास्ट साइन है मसल वीकनेस और जॉइंट पेन। ये एक्सरसाइज के बाद की एक सोरनेस नहीं है, ये एक स्टेडी ऑनगोइंग वीकनेस है। जब थायराइड हार्मोन्स लो होते हैं आपके मसल्स और जॉइंट प्रॉपर्ली रीजेनरेट नहीं होते और ओवरऑल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है।
सिंपल एक्टिविटीज जैसे स्टेयर्स चढ़ना या फिर जार्स खोलना सडनली एक टास्क और एफर्ट बन जाता है। जेंटल रेगुलर मूवमेंट जैसे योगा, स्विमिंग इस चीज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो बात करते हैं कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हो। मेडिकेशन इम्पोर्टेंट है बट आपकी डेली हैबिट्स भी मैटर करती हैं बिकॉज थायराइड को मैनेज करके रखना पड़ता है। लाइफस्टाइल के थ्रू अपने थायराइड को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला आयोडीन। आपकी थायराइड को हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अपनी डाइट में डेयरी, सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट इंक्लूड करो, बट याद रहे बहुत ज्यादा आयोडीन भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, स्पेशली अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइड इश्यूज है तो। दूसरा, सेलेनियम और जिंक। ये मिनरल थायराइड हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में काफी हेल्प करते हैं ताकि आपका बॉडी उन्हें यूज कर सके। ब्राजील नट्स, सी फूड और एग्स से आपको सेलेनियम मिलता है। मीट्स, लेग्यूम्स और नट्स से जिंक प्रोवाइड होता है। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड्स करें। बेरीज, बेल पेपर्स ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं जो थायराइड हेल्थ से लिंक्ड होते हैं। फोर्थ है गोइट्रोजेंस पे ध्यान दें। ये सब्सटेंसेस है फूड्स में जैसे सोए, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली जो थायराइड फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब रॉ खाए जाते हैं। इन्हें कुक करने से इनका इफेक्ट तो रिड्यूस होता है। आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इन वेजिटेबल्स को कुक्ड ही खाएं। पांचवा, मूवमेंट। मूवमेंट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके थायराइड को सपोर्ट करता है। इंटेंस होना जरूरी नहीं है, तो आप वॉकिंग, योगा, स्विमिंग अच्छा काम कर सकते हैं थायराइड मैनेजमेंट में। छठा है स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस थायराइड सिम्टम्स को वर्स बना देता है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग, एक्सरसाइजेज या हॉबी में टाइम स्पेंड करना हेल्प कर सकता है। सातवां, स्लीप को प्रायोरिटी दें क्योंकि फटीग इतना कॉमन सिम्टम है। 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेना आपकी बॉडी को रिकवर और थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। आठवां, सर्टेन सब्सटेंसेस लिमिट करें। अल्कोहल और टबैको थायराइड हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स या ओवर द काउंटर मेडिकेशन से केयरफुल रहें। थायराइड लेवल्स के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं ये सब चीजें। ये लाइफस्टाइल चॉइसेस आपके प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के साथ काम करती हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस करने से पहले हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए टाइमली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये मैनेजेबल है। अगर आप इन साइंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डिले मत करो। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान कर लीजिए। आपकी वेलबींग आपके हाथ में है और आज के स्मॉल एक्शंस बेटर हेल्थ की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अगर ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये ट्रूली सबसे वैल्यूएबल चीज है आपके पास।